श्रोताओं, आज का प्रसंग है ऐसी कौन सी कन्या थी जो ऋषि के श्राप के कारण गर्भवती हुई। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकें। तो श्रोताओं, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। ऐसी कौन सी कन्या थी जो ऋषि के श्राप के कारण गर्भवती हो गई। श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है, पूर्व काल में सतयुग में ब्रह्मा के पुत्र महामती विद्वान तेजस्वी पुलस्त ऋषि तप करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए। वे महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ तृणबिंदु के आश्रम में रहने लगे और वहां निरंतर स्वाध्याय जप तप करने लगे। उस महारमणीय आश्रम में देवता और गंधर्वों की सुंदरी कन्याएं गाती, बजाती और हंसती हुई नाचने और पुलस्त जी के तप में विघ्न डालने लगी। श्रोताओं, ये कथा हम आध्यात्म रामायण के पेज संख्या 319 पर से सुना रहे हैं, क्योंकि बहुत से श्रोता कहते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए। तो हम अब हर वीडियो में आपको प्रूफ के साथ ही बताएंगे। तो श्रोताओं, आध्यात्म रामायण के पेज संख्या 319 से आप ये कथा सुन रहे हो। तो वो सुंदर कन्याएं उस ऋषि के तप में, पुलस्त ऋषि के तप में विघ्न डालने लगी। अब श्रोताओं, ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध आकर के बोला, जिस देव या गंधर्व की कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वह गर्भवती हो जाएगी। तब उस शाप से भयभीत होकर उनमें से कोई भी उस स्थान पर नहीं आई, किंतु राज ऋषि तृणबिंदु की कन्या अर्थात तृणबिंदु के आश्रम में ही तप कर रहे थे। तो राज ऋषि तृणबिंदु की कन्या ने ये वाक्य नहीं सुने, इसलिए वह मुनीश्वर के सामने निर्भयता पूर्वक उन्हें देखती हुई घूम रही थी। इससे वह गर्भावस्था को प्राप्त हो गई, पीली पड़ गई तथा उसके स्तन स्थूल होकर साफ प्रकट होने लगे। अपने शरीर को विवर्ण हुआ देखकर वह डरती हुई अपने पिता के पास आई। जब उसे महातेजस्वी राज ऋषि तृणबिंदु ने देखा तो उन्होंने ध्यान द्वारा अपनी ज्ञान दृष्टि से मुनिवर पुलस्त का सब कृत्य जान लिया। तब पिता ने तृणबिंदु ने वह कन्या मुनि श्रेष्ठ पुलस्त को दी और उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया। उसे अत्यंत श्मश्रुपरायण देख मुनिवर पुलस्त ने उससे प्रसन्न होकर कहा, मैं तुझे दोनों वंशों, मातृ पक्ष और पितृपक्ष को बढ़ाने वाला एक पुत्र दूंगा। तब उस कन्या ने पुलस्त जी द्वारा एक त्रिलोक विख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुलस्त पुत्र ब्रह्मवेता मुनिवर विश्ववर्वा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्ववर्वा शील स्वभाव आदि देखकर महामुनि भरद्वाज ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी। उससे पुलस्त नंदन विश्ववर्वा के एक त्रिलोकी में प्रतिष्ठित पुत्र उत्पन्न हुआ। वह विश्ववर्वा का पुत्र अपने पिता के समान था। वह जो पुत्र था उसकी ब्रह्मा जी भी प्रशंसा करने लगे। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित श्रेष्ठ वर देकर अखंड धनेश्वरता दी। ब्रह्मा जी के वरदान से धनाध्यक्ष
होकर वह उन्हीं के दिए हुए महातेजी पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिताजी से मिलने के लिए आया और उन्हें अपने तप का फल निवेदन कर प्रणाम करके बोला, भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे अति उत्तम वर दिया है, किंतु उस परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। तो श्रोताओं, उसके लिए रहने के लिए लंका नगरी बता दी। वह पुत्र और कोई नहीं बल्कि स्वयं कुबेर था। तो श्रोताओं, हम हमारी पहेली पर आते हैं कि ऐसी कौन सी कन्या थी जो ऋषि के शाप से गर्भवती हो गई। तो वो ऋषि तृणबिंदु की पुत्री थी और ऋषि पुलस्त के श्राप से गर्भवती हो गई थी। तो ऋषि पुलस्त ने भी उसको अपना लिया था। श्रोताओं, इस कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।